we have started the indifference curve analysis of consumer equilibrium, in which we have already discussed the assumptions of the indifference curve approach. Now we will today discuss what is indifference curve. An indifference curve shows different combinations of two goods that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer. मतलब सपोज कीजिए आप दो तरह के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इसका नाम हम लोग एक्स और वाई डाल सकते हैं, एप्पल और ऑरेंज कह सकते हैं, एप्पल्स और पनीर कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और टी कह सकते हैं. तो ये दो कोई भी दो गुड्स हो गया और आपके पास मनी फिक्स है. सपोज कीजिए आप उसके पीछे 500 रुपीज़ खर्चा करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, फिर दूसरे किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 1000 रुपीज़ स्पेंड करना चाह रहे हैं. तो सपोज कीजिए अगर आप 500 रुपीज़ एप्पल और ऑरेंज के बीच में खर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसमें 70 ऑरेंजेस मिले आपको और 50 एप्पल्स मिले. ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है. फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि 500 रुपीज़ पूरा खर्चा कर रहे हैं, 80 ऑरेंजेस मिल रहे हैं और 40 एप्पल्स मिल रहे हैं. फिर अलग कोई और कॉम्बिनेशन मिल सकता है उस 500 रुपीज़ पूरा खर्चा करने से कि 100 ऑरेंजेस मिल रहे हैं और 20 एप्पल्स मिल रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि 150 ऑरेंजेस हो और 0 एप्पल्स हो. ऐसा भी हो सकता है कि 70 एप्पल्स हो 0 ऑरेंजेस हो. तो यानी वो 500 रुपीज़ पूरा खर्चा करेंगे तो एक दोनों गुड्स का कुछ एक कॉम्बिनेशन बनेगा. उसमें एक का 0 भी हो सकता है, दूसरे का मैक्सिमम भी हो सकता है. तो वो सारा कॉम्बिनेशन, जैसे मैं बोला 50-70 का, 60-80 का, 120 40 का, 150 0 का, ये जो भी कॉम्बिनेशन है अलग अलग, उस 500 रुपये टोटल खर्चा करना है. लेकिन एक्स और वाई दोनों का यूज़ कॉम्बिनेशन करना है. कभी कोई बढ़ेगा कभी कोई घटेगा. लेकिन इंडिफरेंस कब कहता है कि वो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सारा कॉम्बिनेशन आपको इक्वली सेटिस्फाइड करता है. मतलब आप जितना 150 ऑरेंजेज और 0 एप्पल से सेटिस्फाइड थे, उतना ही आप 70 ऑरेंजेज और 50 एप्पल से सेटिस्फाइड है. ये कहने का मतलब हुआ. यानी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं उस दोनों गुड्स के. कंडीशन है कि टोटल मनी जो उस समय बजट उसके लिए रखे आप वो उसके ऊपर पूरा खर्चा कर रहे हैं. तो वो जो अलग अलग कॉम्बिनेशन दोनों गुड्स का बनेगा, कभी एक ज़्यादा कभी दूसरा ज़्यादा, कभी एक कम कभी दूसरा कम, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस इज गोइंग यू द सेम लेवल ऑफ इक्वल सेटिस्फैक्शन. ये कहना चाह रहा है. देखिए ध्यान से. एंड इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ दो गुड्स का, that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer. ग्राहकों को एकदम समान संतुष्टि देता है. एंड इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू द ऑरिजिन. हाँ, अभी इससे पहले आप लोग पढ़े थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो क्या था, कनकेव टू द ऑरिजिन था. लेकिन ये जो इंडिफरेंस कर्व हम लोग बनाएंगे ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगा. कैसे होगा देखिए, अभी मैं आपको जो ड्राइंग वाला ऐप है उस पर आकर समझाता हूँ ये कैसे होगा. कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब समझिए. वाइट बोर्ड किधर है? वाइट बोर्ड, ये रहा वाइट बोर्ड. देखिए, हाँ, ये वाइट बोर्ड में पेन लेते हैं पतला और बाकी सबको हटाते हैं. देखिए इंडिफरेंस कर्व का एक्चुअली में शेप कैसे होता है पहले वो समझिए. मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. तो इंडिफरेंस कर्व का शेप इस तरह से बनेगा. अब ये कैसे बना, मान लीजिए ये एक्स है तो यहाँ से परपेंडिकुलर इधर आएगा तो ये वाई का हो गया. फिर यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बना तो यहाँ से भी एक आएगा इधर में वाई पे. फिर यहाँ एक कॉम्बिनेशन बना, यहाँ से भी एक लाइन इधर आएगा. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आप देख रहे बन रहा है ना. तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, चाहे वो यहाँ वाला हो, चाहे यहाँ वाला हो, चाहे यहाँ वाला हो या यहाँ वाला हो, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का. जैसे जब हम आप इस कॉम्बिनेशन को चुनते हैं तो एक्स ज़्यादा है वाई कम है. इस कॉम्बिनेशन को चुनते हैं तो एक्स पहले से कम हो गया लेकिन वाई थोड़ा बढ़ गया. इस कॉम्बिनेशन में देखिए एक्स और कम हो गया, वाई ज़्यादा हो गया. इस कॉम्बिनेशन में देखिए
एक्स और कम हो गया वाई ज़्यादा होगा। और अगर हम इस ये वाले जो कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे तो एकदम पूरा का पूरा सारा पैसा आप 500 रुपया वाई में ही खर्चा करें, एक्स में 0 खर्चा करें। और हाँ, हालांकि ऐसा कोई होगा नहीं, अगर वो होगा तो यानी कोई इसको टच करेगा एक्स और वाई, तो ऐसा होगा नहीं। तो ये इंडिफरेंस कर्व का शेप रहेगा। अगर फिर से पीछे नीचे देखिए, इंडिफरेंस का नॉर्मली शेप हुआ इस तरह से। तो ये ऑरिजिन की तरफ नहीं, ऑरिजिन से उल्टा है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स कहा जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। वो जो वहाँ था, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके वीडियो में तो रह गया रिकॉर्ड में। ये देखिए, हाँ, फिर से का ध्यान दीजिए, इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा। ये तो ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये इंडिफरेंस कर्व का शेप हो गया। अगर ये सिंगल बनाते तो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। और एक बात बता दे, जैसे मान लीजिए इसी में ऐसे और एक इंडिफरेंस कर्व है, ये और एक नीचे इंडिफरेंस कर्व है, और एक ऊपर इंडिफरेंस कर्व, इस तरह से 3 4 5 10 इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनाते हैं ऊपर नीचे करके, तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ठीक है, तो कन्वेक्स में हमारा विषय यहाँ आने का मकसद, कन्वेक्स का मतलब हो गया इस तरह का शेप। और पीपीसी में आप याद करो, पीपीसी में आप क्या देखे, तो वो उसका शेप ऐसे था, तो उसको कनकेव टू द ओरिजिन कहा जाता था, इस तरह से। राइट, याद रहेगा। ओके जी, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। हाँ, तो यहाँ हम लोग देख रहे थे इंडिफरेंस कर्व। फिर से कर पढ़ते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer. An indifference curve is downward sloping, convex to the origin. Convex क्या होता है समझा दिया आपको अभी। Smoothness of the curve implies that the two goods x and y are perfectly divisible into very small units. हाँ बिल्कुल। और वो जो आप देखे थे कि उसका ग्राफ इस तरह से बड़ा सुंदर ढंग से मुड़ा हुआ था, वो दिखाता है कि x और y को कोई किसी एक को बढ़ा सकते हैं, किसी को कम कर सकते हैं। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, ये टेबुलर हो गया। जैसे जो पीपीसी का ग्राफ रहता था ना, टेबल की एक्स का इतना प्रोडक्शन, वाई का इतना क्वांटिटी में लिखा हुआ रहता है। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, जैसे मैं बोला था 50 70 80 40 100 20 150 0, ऐसे ये जो कॉम्बिनेशन अलग अलग है। ये देखिए इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल का, ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशंस, y का 16 तो x का 1, y का 11 तो x का 2, y का 7 तो x का 3। ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ये हो गया आपका इंडिफरेंस शेड्यूल। इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट yield the same level of satisfaction to the consumer is called इंडिफरेंस शेड्यूल। समझ में आ गया इंडिफरेंस शेड्यूल। ये देखिए इंडिफरेंस शेड्यूल क्या दिखा रहा है कि जब जो हमारे पास बजट अलॉटेड है उसमें अगर हम 16 y का कंज्यूम करेंगे तो x का 1 ही कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम अगर हम x का बढ़ा के 2 कर दिए कंजम्पशन, तो x का y का घट के 11 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x का 1 यूनिट पाने के लिए आपको y का 5 गिव अप करना पड़ा। इसलिए यहाँ देखिए, ये MRS का मतलब क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x फॉर y, फॉर x फॉर y। ठीक है, तो ये 5:1 x का मतलब हो गया कि y गिव अप करना पड़ रहा है 1x का पाने के लिए। फिर देखिए x का 2 से जब 3 गए तो इधर x y घट के 11 से 7 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि x का और एक यूनिट फर्दर पाने के लिए 4 यूनिट्स ऑफ y सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर जब x 3 से 4 हो गया तो देखिए 7 से 4 हो गया, नहीं इसका 3 गिव अप करना 1 मोर यूनिट पाने के लिए x का। तो इस तरह से ये रेशियो जो 5:1x, 4y:1x, 3y:1x, 2y:1x दिया हुआ है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब एक को पाने के लिए दूसरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा, गिव अप करना पड़ रहा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का खासियत है कि चाहे 16:1 वाला कॉम्बिनेशन हो, या 11:2 वाला कॉम्बिनेशन हो, या 7:3 वाला कॉम्बिनेशन हो, या 4:4 वाला कॉम्बिनेशन हो, या 2:5 वाला कॉम्बिनेशन हो, या 1:6 वाला, वो सारे कॉम्बिनेशन आपको इक्वली सेटिस्फाइड करेंगे। ये बात ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इंडिफरेंस कर्व का प्लॉटिंग किया है। ये इधर एक्स एक्सिस की तरफ देखो, सबसे नीचे में जो लिखा हुआ 6, वहाँ से एक लाइन गया है ग्राफ पे, F1 नाम है, और वो F नाम है, वो जाकर टच कर रहा है इधर 2 से नीचे। तो ये कॉम्बिनेशन बना, फिर ये E एक कॉम्बिनेशन बना, D एक कॉम्बिनेशन बना, C एक कॉम्बिनेशन बना, और यहाँ देखिए नाम दिया है ए कॉम्बिनेशन में क्या 16y है, 1x है। B कॉम्बिनेशन में क्या 11y है, 2x है। ऐसे कर कर ये ग्राफ स्मूथली बना, और ये ओरिजिन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच नहीं कर रहा।
तो ये इंडिफरेंस कर्व आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिखा जरा देख लेते हैं। बोला जो नीचे वाला है उस पे एक्स एक्सिस क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स आर मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे हम लोगों ने गुड्स वाई को मेजर किया है। पॉइंट ए शोज वन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई, मतलब वो वाला ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है 61 का। उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बोला शॉर्ट में। हाँ, नीचे क्या दिखा रहा है कि अब अच्छा, हाँ एक चीज और इसमें समझाना था कि मानिए जो ग्राफ पे जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ, वो दिखा रहा है कि आप जो बजट अलॉट किए 500 रुपीज़, उसमें अगर ये ए बी सी डी ई एफ में से कोई कॉम्बिनेशन बन पाता है और उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आप चुन करके उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो आपका 500 रुपया भी खर्चा हो जा रहा है और आप इक्वली सेटिस्फाइड हो गए। आइदर यू सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी और कॉम्बिनेशन ई और कॉम्बिनेशन एफ। इसका मतलब ये समझे कि एक इंडिफरेंस कर्व पर जो भी पॉइंट पड़ेगा वो सभी आपस में इक्वली सेटिस्फाइड करेंगे, चाहे आप ए को चुनो, चाहे बी को चुनो, चाहे सी को चुनो, चाहे डी को चुनो, चाहे ई को चुनो, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन उस इंडिफरेंस कर्व से राइटवर्ड साइड में बाहर में कोई एक पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए तो पॉइंट एम डॉट करके दे रहा है, वो आपके बजट से बाहर का चीज़ है। आप जो 500 रुपये का चुने ना, वो उससे आपके बजट से बाहर का हो सकता है। वो 800 रुपये का कॉम्बिनेशन में आ सकता था, लेकिन आपके पास जो कॉम्बिनेशन अभी 500 रुपये का है उसमें वो पॉइंट एम आपके अचीवेबल से बाहर है। वो आप प्रेफर कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं कि भविष्य में हम इतना कंज्यूम करेंगे, बट एट प्रेजेंट दैट इज आउट ऑफ योर रीच अकॉर्डिंग टू योर बजट। और अगर वो आप कंज्यूम कर पाएंगे, यानी आपको अपना बजट 500 रुपये के बदले 800 रुपये 1000 रुपये खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तब वो अचीवेबल है। इस बजट में 500 में हमको एक्स और वाई का अगर डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करना है तो वो ए बी सी डी ई एफ में से ही कोई आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 500 रुपया है और यहाँ देखिए बीच में एन नाम का पॉइंट दिखाया गया है, अगर वो कॉम्बिनेशन आपका निकलता है तो कहा जाएगा भाई आपका बंडल इन्फीरियर है। आप 500 रुपया भी खर्चा कर रहे हैं और आपको ए बी सी डी ई में से अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया, उससे नीचे उस ग्राफ पे नहीं पॉइंट आया, तो वो लेसर सेटिस्फैक्शन का दिखाता है। तो ये अभी क्योंकि अभी लोग पढ़े हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पॉइंट लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट आपस में इक्वली सेटिस्फाइड देंगे। उससे लेफ्ट वाले इंडिफरेंस कर्व या उसके पीछे नीचे में कोई पॉइंट इन्फीरियर होगा, वो यानी आप पैसे का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो लेसर सेटिस्फैक्शन देगा। उसके राइटवर्ड साइड में अगर कोई दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे कोई पॉइंट आएगा तो वो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से अचीवेबल नहीं है उस बजट में, आप भविष्य में उसको कंज्यूम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अगर हम 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए तो एक चीज़ और था समझा, ये देखिए इंडिफरेंस मैप दिखाया ना, मैं भी समझाया तो उधर आपको। देखिए इंडिफरेंस मैप के माध्यम से, जैसे यहाँ देखिए I1 है, वो यानी वो हो गया इंडिफरेंस कर्व 1, I2 माने इंडिफरेंस कर्व 2, I3 माने इंडिफरेंस कर्व 3, I4 माने इंडिफरेंस कर्व 4। ये जो 3 4 5 10 इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना है कि हम पकड़ते हैं इंडिफरेंस कर्व 2 वाला I2। अब I2 का राइटवर्ड साइड में देखिए 2 इंडिफरेंस कर्व I3 और I4, तो I2 से बेटर सेटिस्फेक्शन देगा I3 के ऊपर का कोई भी पॉइंट। लेकिन I3 के ऊपर का कोई भी पॉइंट I3 के हिसाब से इक्वली सेटिस्फेक्शन है, लेकिन I2 से और I1 से बेटर सेटिस्फेक्शन किस पे मिलेगा? I3 पे। और I3 से बेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा I4 पे। उसका बजट अलग होगा, उसका कॉम्बिनेशन अलग होगा। और I4 से नीचे लेफ्टवर्ड में कौन इंडिफरेंस कर्व? I3। तो I3 का कोई भी पॉइंट आपस में तो इक्वली सेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन I4 के किसी भी पॉइंट से लेसर सेटिस्फेक्शन देगा। और उसी तरह से I3 का कोई भी पॉइंट I2 के किसी भी कॉम्बिनेशन से बेटर सेटिस्फेक्शन देगा। यानी हम लोग शॉर्ट में ये समझे कि किसी भी इंडिफरेंस कर्व के राइटवर्ड में जो इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो उस अपने लेफ्ट वाले इंडिफरेंस कर्व से बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखलाता है, और किसी भी इंडिफरेंस कर्व के जो लेफ्ट में जो भी इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखलाता है। ये चीज़ हम आपको समझाएं, इसको आप ध्यान से पढ़ के। यहाँ लिख रहा है कि अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व अगर एक साथ ड्रॉ करते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, इतना मैं समझाया। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी।